नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक घटनाक्रम 2025, जो कि बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि हम ये नेशनल लेवल के स्तर पे बात करने वाले हैं। ये बिहार करंट अफेयर्स का हम डिस्कशन कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे आज यहाँ की जो हिस्टोरिकल और जो कल्चर जो इश्यूज हुए हैं, ठीक है ना, जो कंटेम्पोररी इश्यूज है 2024-25 का, इस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास और भी कुछ टॉपिक है, उस पर भी हम बात कर लेंगे। जैसे अगर बात करें महोत्सव हो गया या फिर कुछ सम्मेलन है, ठीक है ना, इस पे हम बात कर लेंगे। इसके अलावा भी है कुछ टॉपिक, दो टॉपिक और हैं। जैसे मैं अगर बात करूं आपसे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे कहा जाता है ना प्रदर्शनी किया गया है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि किसी म्यूजियम में प्रदर्शनी लगाया गया है, ठीक है, जैसे इंडिया हार्ट वगैरह की जो बात किया जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। तो आज के इस सेशन का जो है इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ से भी लगभग आपका ये क्वेश्चन हर टॉपिक से, जहां पे अगर मैं बात करूं ये टॉपिक जैसे ऐतिहासिक सांस्कृतिक घटनाक्रम, इससे भी आपका 2 से 3 प्रश्न रहने की संभावना है। महोत्सव से भी एक प्रश्न रहता है, कोई प्रदर्शनी लगती है वहां से भी एक प्रश्न लगता है। तो संभवतः आज का इस सेशन से लगभग आपका 4 से 5 क्वेश्चन की जो है ना प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी। देखिए, करंट अफेयर्स का दायरा बहुत बड़ा है, कहीं पे भी कुछ भी आपको अगर करंट इशू से रिलेटेड मिल जाता है तो लगता है कि यही चीजें कवर कर लेनी है, लेकिन ये जरूरी है कि उसका ऑथेंटिकेशन पीवाईक्यू से पता चलता है कि पीवाईक्यू में क्या इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं गए हैं। ठीक है, अगर पूछा गया है तो फिर से संभावना है कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाया जाता है। अगर आप ज्वाइन नहीं किए अभी टेलीग्राम चैनल को तो प्लीज जाकर के ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, उसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो बिना किसी देर का हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक घटनाक्रम पे हम बात करने वाले हैं, जो कि 2024 और 2025 का ये इशू है सारा। ठीक है, कहा जाता है कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन जो है ना 29 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो वैशाली में किया गया है। ये प्रश्न जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो वैशाली में किया गया है। डेट याद रखना है 29 जुलाई 2025। किनके द्वारा किया गया है? नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ठीक है ना। कहा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और हरिहरनाथ कॉरिडोर का सौंदर्यीकरण चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन के तौर पर किया जाएगा। ठीक है ना, चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन के तौर पर किया जाएगा। किसका बात किया जा रहा है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात किया जा रहा है और हरिहरनाथ कॉरिडोर की सौंदर्यीकरण की बात किया जा रहा है। ठीक है, कहा जाता है कि बिहार में पटना साहिब के विकास एवं विष्णुपद मंदिर में मूलभूत सुविधा का विकास जो है ना प्रसाद योजना के तहत किया जा रहा है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ करके याद रखना है। बिहार में पटना साहिब जो है, ठीक है ना, गुरुद्वारा है, उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है और इसके साथ साथ विष्णुपद मंदिर है। कहाँ है विष्णुपद मंदिर बताइए? ठीक है, तो ये जो है ना आप याद रखिएगा, ये गया जी में है। ठीक है, गया जी में नाम परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, और ये प्रसाद योजना के अंतर्गत जो है ना इसको डेवलप किया जा रहा है, याद रखना है। कहा जाता है कैमूर पहाड़ी के चेनारी ब्लॉक में नव पाषाण काल से लेकर के मध्य पूरा पाषाण काल तक पुरातात्विक स्थल पाए गए हैं। ठीक है, कहा जा रहा है नेक्स्ट की देखिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत जो है ना बिहार के अंतर्गत जो विकसित जो स्थल है वो कौन कौन से हैं वो आपको याद रखना है। तो सुल्तानगंज में अगर हम बात करें तो आध्यात्मिक सर्किट के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। मंदार हिल बांका को जो है डेवलप किया जा रहा है। भितरहरवा पश्चिम चंपारण को उसको डेवलप किया जा रहा है। बौद्ध सर्किट बोधगया के कन्वेंशन सेंटर को जो है डेवलप किया जा रहा है स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत। ठीक है, और वैशाली तीर्थंकर सर्किट जो है ना बनाया जा रहा है। तो ये आपको नाम याद रखने चाहिए, जगह का नाम आपको पता होना चाहिए। कहा जाता है स्वदेश दर्शन 2 के तहत विकसित स्थल है वो है गया, भागलपुर चैलेंज बेस्ड पे जो है ना इसको डेवलप किया जा रहा है। नालंदा को और सोनपुर मेला सारण चैलेंज बेस्ड पे जो है ना इसको डेवलप किया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब प्रसाद योजना के तहत जो है विकसित स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? तो समरिया घाट बेगूसराय में इसको डेवलप किया जा रहा है और रामी मंदिर सारण में है, इसको भी डेवलप किया जा रहा है। कहा जा रहा है दोस्तों कि बोधगया के सिलौंजा में विश्व के 7 अजूबों के जो है ना प्रकृति का निर्माण किया जा रहा है। बोधगया के सिलौंजा है जगह, ठीक है, वहां पर विश्व के 7 अजूबों के प्रतिकृति का जो है ना मतलब कि 7 अजूबा है उसके जैसा जो है ना प्रॉपर जो है तो मतलब कि 7 वंडर्स की बात किया जा रहा है। उस तरीके से पार्क जो है ना डेवलप किया जा रहा है। जैसे आप अगर दिल्ली में है तो दिल्ली में ऐसे लगभग 3 से 4 ऐसे जो है 7 वंडर्स का जो है ना चीजें जो है यहाँ पे डेवलप किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, अब इसको लेकर के जो है कहा जाता है कि जो पर्यटन की जो सुविधा है ना पर्यटक की, ठीक है, तो ये भी चीजें जो है ना कहीं ना कहीं वो साधा जाता है। ठीक है, रोजगार इससे मुहैया कराई जाती है। कहा जाता है कि अंग्रेजी उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल जिनका जन्म बिहार के मोतिहारी में हुआ था, उनके सम्मान में ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने उनकी 75वीं पुण्यतिथि पर 2 रुपये का सिक्का जारी किया है, जिस पर ऑरवेल का विरासत प्रतीक डिजाइन अंकित है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये उपन्यासकार हैं।
ठीक है। तो पूछ सकता है कि जॉर्ज ऑरवेल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो साहित्य बोल सकते हैं। उपन्यासकार अगर लिखा रहे तो उपन्यासकार लिख सकते हैं वहां पे। इनका संबंध बिहार के किस जिले से, तो मोतिहारी से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इनके जो है ना 75वीं पुण्यतिथि पर 2 रुपए का सिक्का जारी किया गया है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। कहा जाता है जनता दल यूनाइटेड ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग किया है, ठीक है। मैथिली को जो है ना शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की बात तो किया है, ठीक है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। क्या कोई और भी भारतीय भाषा, बिहार की जो भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा दिया गया है, ठीक है। तो अब कमीशन पूछ सकता है कि उपरोक्त में से किसे हाल ही में बिहार के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, इसमें से नाम दे दिया जाए, चौथा स्टेटमेंट दिया जाए, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। कहा जाता है राम जानकी पथ की बात किया जाता है। कहा जाता है इससे जो संलग्न जो जिला है वो आपको याद होना चाहिए। सिवान है, सारण है, पूर्वी चंपारण है, शिवहर है, सीतामढ़ी है। कहा जाता है कि सीतामढ़ी को अयोध्या से जोड़ने वाला यह पथ रामायण सर्किट के अंतर्गत जो है ना डेवलप किया जा रहा है, तो राम जानकी पथ आपको याद रखना चाहिए। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 के अवसर पर 8 वर्ष बाद जो है ना बिहार की झांकी प्रदर्शित की गई, और झांकी में जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा महाविहार और बोधि वृक्ष को जो है ना दर्शाया गया। तो ये जो है याद रखना है, 8 वर्ष के बाद जो है ये चीजें हुई हैं, तो शायद यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कमीशन। कहा जाता है दोस्तों की बेतिया राज की 15,358 एकड़ जमीन अब बिहार सरकार की हो जाएगी, ठीक है। अब बेतिया राज संपत्ति अधिनियम 2024 के अंतर्गत जो है ना ये चीजें हुई है, याद रखना है। कहा जाता है योग संगम बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया गया 21 जून को, ठीक है। 21 जून को 2025 योग संगम के रूप में मनाया गया है, आपको ध्यान होना चाहिए ये। कहा जाता है कि कैरिबियाई द्वीप त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बनने वाली जो कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बक्सर जिले के भेलुपुर गांव से है, याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, प्रश्न बनता है ये। कहा जाता है दोस्तों की बोध गया में बौद्ध ध्यान और अध्यात्म केंद्र का निर्माण स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत किया जाएगा। तो देखिए बोध गया में बौद्ध ध्यान और अध्यात्म केंद्र का निर्माण जो है ना स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजगीर में सम्राट जरासंध की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसकी ऊंचाई जो है 21 फीट है। राजगीर में सम्राट जरासंध की जो है ना प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 21 फीट है। याद रखना है कहाँ पे है, तो ये जो है ना राजगीर कहाँ पे है, तो राजगीर अगर हम बात करें तो ये नालंदा जिला का है पार्ट है, ठीक है। जरासंध मेमोरियल पार्क राजगीर का उद्घाटन किसने किया, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। और नव नालंदा महाविहार में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और नालंदा की विरासत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दुनिया को रूबरू कराने के लिए मलेशिया के सहयोग से AI नोरबू का विकास किया जा रहा है। AI नोरबू का विकास किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, मलेशिया के सहयोग से इसे जो है ना डेवलप किया जा रहा है। स्वाहा की बात किया जाता है, तो कहा जाता है मगही भाषा में बनी फिल्म को शंघाई फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट डायरेक्टर अभिलाष शर्मा और बेस्ट एक्टर चंद्रशेखर दत्त का पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। मगही भाषा में बनी फिल्म है स्वाहा, ठीक है ना। ये चीजें आगे बढ़ते हैं। यहीं पे कहा जा रहा है दोस्तों कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कुम्हरार पटना में 80 स्तंभों वाले सभा भवन की खुदाई दिसंबर 2024 में की गई, और इसका उद्देश्य है अशोक के सभा भवन के नीचे दबे मौर्य पत्थर या स्तंभ का आकलन करना है, ठीक है ना। तो याद रखना है कहां पर, तो ये किया गया है कुम्हरार पटना में। कहा जाता है कोरियाई पर्यटन के लिए गत वर्ष यानी पिछले वर्ष 2024 का ब्रांड एम्बेसडर जो है ना आनंद कुमार सुगा ठट्टी के संस्थापक हैं, उनको बनाया गया कोरियाई पर्यटन के लिए, ठीक है। इंडिया डे परेड 2024 मैनहट्टन न्यूयॉर्क USA के मुख्य अतिथि थे पंकज त्रिपाठी, ठीक है, अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी थे, और मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कहा जाता है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल जो है ना बिहार राज्य के विरासत स्थल कौन कौन से, इसके बारे में भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो पहला है महाबोधि मंदिर, इसे 2002 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, और यह मंदिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व 260 ईस्वी पूर्व में अशोक सम्राट द्वारा बनवाया गया था, और मंदिर परिसर में बोधि वृक्ष स्थित थे, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा जो है स्थल वो है नालंदा विश्वविद्यालय, इसे 2016 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। यह बिहार की दूसरी विरासत है जिसे यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों की महोत्सव और सम्मेलन कौन कौन से वहां पे मनाए गए, ठीक है, कौन कौन से सम्मेलन आयोजित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बनता है, ठीक है। कहा जाता है कि बिहार बिजनेस महाकुंभ 2025 कब आयोजित किया गया, तो 3 अगस्त से 5 अगस्त 2025, ठीक है। कहा जाता है ये ज्ञान भवन पटना में प्रस्तावित है, ठीक है, ऑलरेडी हम अगस्त में चल रहे हैं, तो ये भी बिहार बिजनेस महाकुंभ जो है ना ये पटना में आयोजित किया जा रहा है, किया जा चुका है,
और इसका उद्देश्य है राज्य के स्थानीय उत्पादों और स्टार्टअप्स को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, अपना पहचान दिलाना है, ध्यान रखना है। ठीक है, कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 ये कहाँ हुआ, पटना में किया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है ना ये बैठक किया गया था। इसके अंतर्गत बात करें कि जो साझेदार जो डिपार्टमेंट है वो है कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अकेडा और भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद PPEI और बिहार सरकार। ठीक है ना, इन तीन मतलब कि लोगों का अगर हम एक एक लोग बताएं इसको, ठीक है, एक एक विभाग या फिर चीजों को, तो 3 लोगों की जो है ना सहयोग से ये बैठक हो रहा था। ठीक है, फोकस बिहार कॉन्क्लेव की बात करें तो 2025 में हुआ और पटना में हुआ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एथलीट और पैरा एथलीट को इसके माध्यम से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है फोकस बिहार कॉन्क्लेव में। कहा जाता है 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ आपका 20 जनवरी 2025 को बिहार विधानमंडल परिसर पटना में हुआ और इसका उद्घाटनकर्ता जो थे ओम बिरला थे। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। कहा जाता है बिहार बिजनेस कनेक्ट ये 19 से 20 दिसंबर 2024 पटना में आयोजित किया गया। 2 दिवसीय ग्लोबल बिजनेस इन्वेस्टर समिट ये था, जिसका शुभारंभ जो है ना सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और नीतीश मिश्रा जी द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य आपको याद होना चाहिए, विनिर्माण बुनियादी ढांचे, कृषि एवं प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना और राज्य को 1.80 लाख करोड़ रुपए का जो है ना निवेश प्रस्ताव इसमें दिए गए हैं। बात किया जा रहा है नेक्स्ट का कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की समीक्षा बैठक किया गया। कब किया गया, 4 दिसंबर 2024 पटना बिहार में किया गया और इस समीक्षा बैठक में जो है ना केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुए। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये रखा गया था, ये भी आपको याद रखना है, दिसंबर 2024 का न्यूज है। ठीक है, कहा जाता है एग्रो बिहार यानी कृषि यांत्रिकरण मेला ये कब से कब तक आयोजित किया गया, तो 29 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 और इसमें अनुदान की बात जो है ये 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा। कहा जाता है 22वां बिहार आर्थिक परिषद सम्मेलन 21 से 22 नवंबर 2024 बोधगया गया जी में ये आयोजित किया गया था दोस्तों। कहा जाता है कि अंतरिक्ष यान सम्मेलन 5 नवंबर 2024 को रोहतास के तिलौथू हाई स्कूल में ये आयोजित किया गया है। ठीक है, नालंदा कुंभ कार्यक्रम 17 नवंबर 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में, इसका विषय था विकसित भारत 2047 भारतीय ज्ञान परंपरा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये प्रश्न बना सकता है कमीशन। आगे बढ़ते हैं, आगे जो इश्यूज है ये भी हम महोत्सव की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कहा जाता है सौर वेदनाम उत्सव 2025। ये जो सौर वेदनाम उत्सव जो है ये पूर्वी चंपारण मोतिहारी में ये मनाया गया और इसका उद्देश्य है भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना और युवाओं तथा आम नागरिकों को रक्षा बलों के प्रति क्या करना है, जागरूक और प्रेरित करना है। ठीक है ना, मखाना महोत्सव जो है दोस्तों ये दिसंबर 2024 में कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये मखाना महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य है बिहार सरकार द्वारा बिहार को मखाना उत्पादन में अग्रणी बनाना है और मखाना को दक्षिण भारतीय बाजार में क्या करना है, प्रस्तुत करना है। और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में ये जो है इसके द्वारा किया जा रहा है। कहाँ है राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, कहाँ है, तो ये दरभंगा में है, ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2025 की बात करें तो कहा जाता है बिहार में 2025 में 5 करोड़ जो है ना पौधों की जो है ना रुपाई की जाएगी, इसका जो है ना लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है ना इन्वायरमेंट को लेकर के प्रश्न बनता है। नेक्स्ट राजगीर महोत्सव 2025 कहाँ पे किया गया, राजगीर नालंदा में किया गया। मगही महोत्सव 2025 ये पटना गर्दनीबाग में किया गया। मगध की सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान दिलाने के लिए किया गया था। और नंदनगढ़ महोत्सव कहाँ पे किया गया दोस्तों, तो ये नंदनगढ़ महोत्सव जो है ना पश्चिमी चंपारण के लौरिया स्थित साहू जैन स्टेडियम में किया गया। वाल्मीकि महोत्सव 2025 ये भी पश्चिमी चंपारण में किया गया। महर्षि वाल्मीकि के योगदान को सम्मान देने के लिए जो है ना वाल्मीकि महोत्सव किया गया है। बौद्ध महोत्सव 2025 बोधगया में किया गया। काल चक्र मैदान में गया जी, इंडोनेशिया, लाओस, जापान सहित 6 देशों ने भी जो है ना इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, बिहार आइडिया फेस्टिवल की बात करें तो विकास भवन पटना में किया गया, जिसके उद्घाटनकर्ता थे उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी। और बागवानी महोत्सव 2025 का आयोजन जो है ना ये भी गांधी मैदान पटना में किया गया और उद्घाटनकर्ता थे मंगल पांडे, याद रखना है। और बाल फिल्म महोत्सव 2024 की अगर हम बात करें, कहा जाता है लखीसराय में आयोजित किया गया। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार द्वारा बिहार में फिल्म बनाने पर 75% जो है ना अनुदान की घोषणा किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। वन महोत्सव की अगर हम बात करें, देखिए वन महोत्सव जो है 14 जुलाई 2025 को पटना में इसे जो है मनाया गया। कहा जाता है कि पटना में पौधारोपण कर वन महोत्सव की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब बहुत सारी जो है ना पहल किया जाता है, प्रणाली लगाई जाती है, प्रदर्शनी लगाई जाती है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, और उसकी विशेषता के बारे में हम देख लेंगे। कहा जाता है वोल्टेज भैया बिजली दीदी, वोल्टेज भैया बिजली दीदी। कहा जाता है ना कि सोशल मीडिया द्वारा इसे जो है ना आगे बढ़ाया गया। विद्युत उपभोक्ताओं को
अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। याद रखिएगा, वोल्टेज भैया बिजली दीदी का उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। पशु सखी मॉडल पहल, बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया है, पशु सखी मॉडल पहल, ठीक है ना। ई कचहरी प्रणाली जो है ना, डिजिटली और तीव्र गति से न्यायिक कार्यों के संपादन के लिए किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को जल्द से जल्द त्वरित न्याय दिलाया जा सके। सुरक्षित सफर सुविधा, डायल 112 के अंतर्गत महिलाओं को सुरक्षित सफर प्रोवाइड किया जाएगा। इसका शुभारंभ जो है गृह विभाग बिहार द्वारा किया गया है। दीदी की रसोई पहल जो है जीविका द्वारा सामुदायिक आधारित कैंटीन और किचन मॉडल को बढ़ावा देना उद्देश्य है। और सीता द डॉटर ऑफ बिहार, बिहार संग्रहालय द्वारा विभिन्न देशों में इसकी प्रदर्शनी लगाई गई है, तो ये आपको याद रखना है। बी पैक्स 2024 पटना, ठीक है, इसका जो आयोजन किया गया पटना में, कहा जाता है भारतीय डाक द्वारा आयोजित 3 दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी है बी पैक्स 2024 पटना। प्राइड परेड की बात करें तो ये जो है 2025 पटना में इसको आयोजित किया गया। किन्नर समुदाय के द्वारा आत्मसम्मान परेड ये था, ठीक है। तो कुछ प्रदर्शनी पहल आपको याद होना चाहिए, कुछ महोत्सव आपको याद होना चाहिए, कुछ सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक जो घटनाक्रम है वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को हमने कवर अप कर लिया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाया जा चुका है, उससे डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।